Did you know that 1 in 100 children worldwide is on the autism spectrum? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंटल स्टेज पे जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं उसके बिहेवियर में, उसके समझने में, उसके सोचने में, उसके बर्ताव में, जो हमें इंडिकेट करता है कि बच्चा जो है वो हमारे परसीव्ड नॉर्मल के हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं क्यों परसीव्ड नॉर्मल कह रही हूँ? क्योंकि अब तक जो ट्रेंड चलता आ रहा है बच्चों के बिहेवियर का, किस तरह के सवाल पूछेंगे, किस तरह से वो इंटरैक्ट करते हैं अपने सोशल एनवायरनमेंट से लेके, वो सारी चीज़ें हमें एक पैटर्न दिखाती हैं, एक ग्रोथ पैटर्न, जिसे हम एक माइलस्टोन पैटर्न भी कहते हैं। अब जब बच्चा इन माइलस्टोन्स को नहीं अचीव कर पा रहा है तब हमें इंडिकेशन मिलती है कि कुछ गड़बड़ है और उसको चेक करके उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑटिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट। ऑटिज्म में क्या होता है कि आपके जो रिडंडेंट बिहेवियर्स हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ती है, जिन चीज़ों की वजह से बच्चे को लगता है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो हो रही है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस सेक्शन को शट डाउन करता है। ज़्यादातर जो बच्चे ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, उनके बिहेवियर में हमें ये दिखता है कि सबसे पहले कि आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाते हैं। हो सकता है कि आप पेरेंट्स घर में हैं, बच्चे के साथ हैं, लेकिन आप किसी काम से कमरा छोड़ के जाते हैं, जो जहाँ तक हम देखते हैं बच्चे बिलख जाते हैं, माँ बाप की अटेंशन के लिए भागते हैं। जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं वो ये सब नहीं करेंगे, उन्हें अकेले बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अपने टॉयज़ के साथ वो मस्त रहते हैं, उनको कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन इसका इंडिकेशन कहाँ पे गड़बड़ होती है कि एक सोशल एनवायरनमेंट बच्चा जो है नहीं अडॉप्ट कर पाएगा, वो वहाँ पे दूसरे बच्चों साथ मेल जोल करके अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ये दिक्कतें जो हैं ये हमें इंडिकेशन देती हैं कि ऑटिज्म exists in the child. Let's build an inclusive world where every child, no matter how they learn, gets the opportunity to shine.